प्रिय छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। हमने सामाजिक विज्ञान अध्ययन की एक श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की पुस्तक आपदा प्रबंधन के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिस अध्याय का नाम है आपदा के दौरान बचाव के उपाय। प्रिय छात्र छात्राओं, ये इस अध्याय की दूसरी वीडियो है। इससे पूर्व हमने जाना कि बचाव के साधन और राहत कार्यों के बारे में अध्ययन किया। अब आगे प्रिय छात्र छात्राओं, एक बचावकर्ता के कर्तव्य। हमने जाना कि बचाव दल होता है, तो उसमें जो बचाव दल का एक सदस्य होता है उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए या बचाव दल के क्या कर्तव्य होने चाहिए। सबसे पहले एक कार्यकर्ता के रूप में उसको सुनने, महसूस करने और देखने का सिद्धांत लागू होता है। यानी उसको देखकर समझ आ जाना चाहिए, सुनकर समझ आ जाना चाहिए और महसूस करके आ जाना चाहिए। यानी आपदा में जो फंसे हुए लोग हैं, हम उनको किस तरह से पहचान कर सकें, इन 3 चीज़ों की उसको जानकारी होनी चाहिए। देखना, सुनना और महसूस करना। कम समय में राहत कार्यों की सफलता का आकलन करना चाहिए। ये उसके समझ विकसित होनी चाहिए कि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक राहत कैसे दे सकें, और अन्य अधिकारियों तक इसकी सूचना पहुंचा देनी चाहिए। प्रिय छात्र छात्राओं, बचाव दल के लिए जो आवश्यक उपकरण होते हैं उन पर हम अध्ययन करते हैं। हेलमेट है, टार्च है, रस्सी है, काटने का हथियार है इत्यादि। इसमें व्यक्तिगत संसाधनों में भी टार्च, हेलमेट, गरम बूट, जैकेट और सीटी। अब हमने कहा सीटी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम आवाज़ देने पे हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती, तो सीटी से सीधे बचाव दल के जो अन्य सदस्य हैं वो अलर्ट हो जाते हैं कि हमारा ही व्यक्ति उस जगह पे है, या उस सीटी के आधार पर उसकी पहचान कर सकते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, ये व्यक्तिगत संसाधन एक बचाव कर्ता के पास होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि कुछ सामूहिक होते हैं। इनमें जैसे रस्सी हो गई, सीढ़ी हो गई, घिरनी, काटने का उपकरण, प्राथमिक उपचार किट यानी फर्स्ट एड बॉक्स हो गई, संबल हो गया, हथौड़ा हो गया, स्ट्रेचर आदि। प्रिय छात्र छात्राओं, कई बार आपने यात्रा की होगी तो बसों में ड्राइवर के ठीक पीछे वाली जो पिलर खड़ा रहता है, यानी सीट के आगे, उस पर लिखा रहता है फर्स्ट एड बॉक्स। यानी कि इस गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है, प्राथमिक उपचार किट है। क्योंकि जब गाड़ी रोड पे चलती है तो कई प्रकार की कोई आपदा आ सकती है, तो उसके लिए प्राथमिक उपचार किट रहती है। यानी कि उसमें मामूली इलाज किया जाता है, चोट फेंट में पट्टी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। प्रिय छात्र छात्राओं, इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण जो साधन है बचाव दल के पास जो होता है वो होता है रस्सी। हम रस्सी जो एक महत्वपूर्ण उपकरण है या साधन है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। रस्सी की बनावट के आधार पर रस्सी के प्रकार। बनावट के आधार पर अगर हम प्रकार करें तो रस्सी 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक रेशे वाली और दूसरी कृत्रिम रेशे वाली। प्रिय छात्र छात्राओं, प्राकृतिक रेशे वाली जो रस्सी होती है वो जूट, कपास, नारियल या घास इत्यादि से बनी होती है, जबकि कृत्रिम जो रेशे वाली रस्सी होती है उसको हम नायलॉन इत्यादि से बनी होती है। प्रिय छात्र छात्राओं, प्रयोग के आधार पर जो कृत्रिम रस्सी है उसका वर्गीकरण है चढ़ने की रस्सी और उतरने की रस्सी। यानी हमें किसी पेड़ पे चढ़ना है, किसी चट्टान पे चढ़ना है, या पहाड़ पे चढ़ना है, या किसी भवन पे, बिल्डिंग पे, ऊंचाई पे चढ़ना है,
तो चढ़ने की रस्सी और उतरने की रस्सी 2 प्रकार की रस्सी होती हैं, और इसमें हमने अभी कृत्रिम रस्सी की ही बात कर रहे हैं। चढ़ने की रस्सी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ये रस्सी पहाड़ों पर चढ़ने के काम आती है, यानी मैंने आपको बता दिया पहाड़ों पर चढ़ने के, पेड़ इत्यादि चढ़ने, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उन पर भी चढ़ने के काम आती है। इसकी लंबाई 30 मीटर से लेकर 36 मीटर तक होती है। ये 4000 से 4500 यानी 4500 पाउंड तक, अर्थात लगभग 2000 किलोग्राम तक का वजन रोक सकती है, सहन कर सकती है। और इसकी मोटाई 11 मिलीमीटर होती है। 11 mm की ये रस्सी होती है। अभी हमने क्या कहा कि चढ़ने वाली रस्सी है जिसकी लंबाई 30 मीटर से 36 मीटर होती है, और ये 2000 किलोग्राम यानी कि 20 कुंटल का वजन रोकने में सक्षम होती है, और इसकी मोटाई 11 मिलीमीटर होती है। दूसरी है उतरने वाली रस्सी। ये पहाड़ों इत्यादि से उतरने के लिए रस्सी का प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े भवनों से उतरने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी लंबाई चढ़ने वाली रस्सी से लगभग दुगनी होती है, और इसकी लंबाई 60 से 73 मीटर तक होती है। ये 9 मिलीमीटर मोटी होती है, और इसके वजन सहन करने की क्षमता जो होती है 1400 किलोग्राम होती है, यानी कि लगभग 14 कुंटल होती है। प्रिय बच्चों, हमने रस्सी के बारे में जाना, एक प्राकृतिक रस्सी, एक कृत्रिम रस्सी। प्राकृतिक रस्सी के बारे में हमने देखा कि वो घास, जूट, कपास या सनई इत्यादि से बनी होती है, और कृत्रिम रस्सी लाइलॉन से बनी होती है। अब लाइलॉन वाली रस्सी को हमने देखा प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा, उतरने वाली रस्सी और चढ़ने वाली रस्सी। तो चढ़ने वाली रस्सी के बारे में हमने जाना, उतरने वाली क्या जाना। अब देखते हैं लाइन, रस्सी का ऐसा टुकड़ा जो 4 से 5 मीटर लंबा होता है, और जिसके टूटने की क्षमता 700 किलोग्राम होती है, यानी 7 कुंटल की होती है, उसको हम लाइन कहते हैं। प्रिय बच्चों, क्या कहते हैं? उसको हम लाइन के नाम से जानते हैं। अब आगे हम देखते हैं गांठें। गांठें बहुत प्रकार की होती हैं। इसमें आपने अपने घरों में जो जानवर बांधने के लिए गांठ का प्रयोग करते हैं, तो मुख्यतः 2 गांठों का प्रयोग किया जाता है। एक सीधा खूंटा अगर लगा है तो उसमें जो हम गांठ बांधते हैं तो उसको खूंटा पास कहते हैं। इस तरह से कस जाता है, और जानवर कितना भी कोशिश करता है लेकिन वो खोल नहीं पाता है। ये गांठें भी हमारे महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं आपदा के समय लोगों को बचाने के लिए। एक दूसरे हमने घरों में गांठों का प्रयोग करते हैं। उस गांठ का प्रयोग होता है, आपने देखा कुछ ऐसी चीज़ बंधी है उसमें हम सराफंदी गांठ लगाते हैं, यानी कि ऐसे हमने सराफंदी लगा दी, उसके बाद जितना खींचेंगे उतना वो टाइट होती चली जाती है, उसको भी जानवर नहीं खोलते। ये नॉर्मली हम घरों में उनका गांठों का प्रयोग करते हैं, या कोई अन्य चीज़ बांधने के लिए प्रयोग करते हैं। एक होती है डॉक्टरी गांठ। डॉक्टरी गांठ में क्या होता है, गांठ इस तरह से बांधी जाती है ताकि गांठ पेशेंट के या जो पीड़ित व्यक्ति है उस पर असर महसूस ना करे, उसको चुभे नहीं, इस तरह से उसको चपटी करके बांधा जाता है। उसको डॉक्टरी गांठ के नाम से जानते हैं। किसी भी रस्सी को जांचने के लिए, प्रिय छात्र छात्राओं, रस्सी को जांचने के लिए इसमें हम फंदा गांठ या टिम्बर गांठ भी कहते हैं, टिम्बर फांस भी कहते हैं, या सराफंदी का भी प्रयोग, सराफंदी गांठ का भी प्रयोग कर सकते हैं। रस्सी को जांचने के लिए हम क्या करते हैं, रस्सी के एक सिर को पेड़ इत्यादि में बांध देते हैं, या बड़े चट्टान में बांध देते हैं, पत्थर में बांध देते हैं, मजबूत चीज़ में बांध देते हैं। और रस्सी की जांच के लिए हमें क्या करते हैं, 7-8 लोग उस रस्सी को खींचते हैं। यदि रस्सी नहीं टूटती है तो वो रस्सी प्रयोग के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन रस्सी के दोनों सिरों की इसी तरह हमें जांच कर लेनी चाहिए, तब उसके प्रयोग के लिए देखना चाहिए कि रस्सी ठीक है या नहीं। खूंटा फांस, पहाड़ों पर चढ़ने उतरने के लिए रस्सी का आधार बनाने खूंटा फांस का प्रयोग किया जाता है। गांठों का उपयोग हमने अभी कहा, गांठों का उपयोग जांचने के लिए करते हैं और एक जोड़ने के लिए करते हैं। मान लीजिए हम आपदा के समय हमने अपनी जो रस्सी है उसकी जांचने के लिए भी हम गांठों का प्रयोग करते हैं।
गार्ड लगा के तो चेक करेंगे। और दूसरा, जब हम कहीं पर रेस्क्यू करेंगे तो उस समय भी हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है। रस्सी के मध्य में आने वाली गांठों को मध्यम व्यक्ति गांठ कहा जाता है। आपने देखा, जब हम कहीं चढ़ने के लिए या उतरने के लिए किसी रस्सी का प्रयोग करते हैं तो बीच बीच में 1 फीट 1.5 फुट पे हम गांठें लगा देते हैं रस्सी के अंतर्गत। उससे क्या होता है, हमें चढ़ने और उतरने में क्या होती है, आसानी होती है, यानी कि वो गांठ हमको रोकती है। उसको मध्यम गांठ के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय छात्राओं, कुछ गांठें हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ऊर्ध्ववर्ती गांठ, पॉल गांठ, मछुआरी गांठ, कुर्सी गांठ, अष्टम गांठ, रेखीय फांस, हुक फांस, द्विआधी फांस, खूंटा फांस, द्विस्तर मोड़, अस्तर मोड़ और चक्री गांठ के नाम से कुछ गांठ के नाम हैं। और इसमें हम नॉर्मल जैसे डॉक्टरी गांठ, सराफंदी गांठ इत्यादि नामों से भी जानते हैं। प्रिय छात्राओं, कुर्सी गांठ एक कर्सी गांठ भी होती है। किसी भी व्यक्ति को इस गांठ के द्वारा सुरक्षा से पहाड़ों में चढ़ाया या उतारा जाता है। इसको क्या करते हैं, इस तरह से गांठों के माध्यम से रस्सी का इस तरह से बना दिया जाता है ताकि आराम से व्यक्ति चढ़ने उतरने में उसको आसानी होती है। गांठ और फांस में अंतर, गांठ लगाई जाती है और फांस हमेशा लपेटी जाती है। गांठ क्या होती है, लगाई जाती है, और फांस हमेशा लपेटी जाती है। कैसे, मान लीजिए आपको एक पेड़ पे, चट्टान पे या पहाड़ पे चढ़ना है, तो वहाँ आपने एक मजबूत सा पेड़ देखा, तो हम रस्सी को ऐसे कर नीचे से जब हम करते हैं, क्योंकि नीचे से गांठ तो लग नहीं सकती, तो हम कोई चीज़ फेंक कर, रस्सी को फेंक कर उसमें फंदा लगाते हैं, उसको फांस कहा जाता है। प्रिय छात्राओं, अब है रस्सी का रख रखाव। सबसे पहले रस्सी आपातकालीन जीवन में जीवन रेखा का कार्य करती है। आपातकालीन स्थिति में जीवन रेखा का कार्य करती है, इसलिए इसका रख रखाव बहुत उचित तरह से करना चाहिए। फाइबर की रस्सी को गीली होने से बचाना चाहिए, यानी कि जो प्राकृतिक रेशे वाली रस्सी है उसको गीली होने से हमें क्या करना है, बचाना है, यानी नमी से बचाना होता है। कड़ी व मुड़ी हुई रस्सी कभी भी समस्या उत्पन्न कर सकती है, इसलिए रस्सी को प्रयोग के बाद हमेशा उसकी गांठें खोल देनी चाहिए और उसको सीधी करके एक वैज्ञानिक तरीके से उसको रखना चाहिए। रस्सी को खंभे या फांस की लकड़ी में टांगना चाहिए, ज़मीन में नहीं रखना चाहिए। ज़मीन में रखने से क्या होता है, बहुत सारे सीलन से बैक्टीरिया उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। रस्सी को किसी भी रसायन के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। रस्सी को के सिरों को हमेशा अच्छी तरह से बांधे रखना चाहिए और रस्सी को हमेशा उपयोग में लाने से पहले उसकी भली प्रकार जांच कर लेनी चाहिए। प्रिय छात्राओं, बचाव के अन्य उपकरण, बोल्ट। जो बोल्ट चट्टान आदि के अंदर फैलाव कर सकें और इसको चट्टान में छेद करके इस बोल्ट का प्रयोग, जिससे पुनः इसका आधार बनाया सकते, मतलब हमें चढ़ने उतरने के लिए आधार बनाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, इसको बोल्ट भी कहा जाता है। बॉन, इसको दरार में डालकर इसे आधार बनाया जाता है। कोई दरार है, पत्थर है, कोई दरार है या कोई वैसे दरार है, उसमें डाल दिया, उसको आधार बना के हम क्या करते हैं, चढ़ने उतरने का कार्य कर सकते हैं। और दोस्त या फ्रेंड, प्राकृतिक रूप से दरार में डालने से पहले एक स्प्रिंग को दबाते हैं और जिससे वह सिकुड़ जाता है और दरार में डलने के बाद वो फैल जाता है, यानी उसको जकड़ लेता है और उसको आधार बनाकर हम अपना कार्य करते हैं। तो ये फ्रेंड या दोस्त स्प्रिंग कहलाता है। प्रिय छात्राओं, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए आज इस अध्याय का इस वीडियो में यहीं तक। और यदि जो इस वीडियो में विषय वस्तु बताई गई है आपको कोई भी समझने में कठिनाई उत्पन्न होती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप माध्यम से, मिस कॉल या कॉल करके। मेरा नंबर है 9759223819। प्रिय छात्राओं, अन्य वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें ताकि अन्य आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। प्रिय छात्राओं, सदैव अपने माता पिता की सेवा करें एवं उनकी आज्ञा का पालन करें। वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।